मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों की खुलेआम अनदेखी का आरोप लगा है। सिलावत के सांदीपनी विद्यालय के प्रिंसिपल पर रिजल्ट घोषित करने में देरी, नियमों की अनदेखी और सवाल पूछने पर पत्रकार को धमकी देने तक के गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर क्यों नहीं हुआ समय पर रिजल्ट घोषित? क्या फिर से कोई गड़बड़ी छिपाने की कोशिश हो रही है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश में साफ निर्देश दिए गए थे कि कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम 23 मार्च 2026 को अनिवार्य रूप से घोषित किया जाए। साथ ही सभी स्कूलों को ईएमएस पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन बड़वानी जिले के सिलावत स्थित सांदीपनी विद्यालय में इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आदेश के 2 दिन बाद तक भी विद्यालय द्वारा रिजल्ट घोषित नहीं किया गया और न ही इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। सूत्रों के मुताबिक जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने देरी का कारण जानना चाहा, तब भी विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे पूरे मामले पर संदेह गहराता जा रहा है। 23 मार्च रिजल्ट घोषित करने की अंतिम तारीख, 24 मार्च तक भी रिजल्ट घोषित नहीं, अधिकारियों को नहीं दी गई जानकारी, जवाब देने से भी बचता रहा प्रबंधन। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आरटीआई के तहत फिरोज मंसूरी द्वारा मांगी गई जानकारी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि पिछले वर्ष भी विद्यालय में रिजल्ट तैयार करने में गड़बड़ी की गई थी। पत्रक में फेल, रिजल्ट में पास, रिकॉर्ड में अंतर, पारदर्शिता पर सवाल। बताया जा रहा है कि कई छात्रों को मार्कशीट में फेल दिखाया गया, जबकि अंतिम रिजल्ट में उन्हें पास कर दिया गया। इस गड़बड़ी को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि क्या इस साल भी उसी तरह की किसी गड़बड़ी को छिपाने के लिए रिजल्ट घोषित करने में देरी की गई, या फिर यह सिर्फ लापरवाही है? जब इस पूरे मामले में सिलावत सांदीपनी विद्यालय के प्रिंसिपल कैलाश भालसे से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वह और भी चौंकाने वाली थी। मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप सस्पेंड करा दीजिए। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने पत्रकार के सामने ही इस्तीफा लिखने की बात कही और कथित तौर पर चुनौती भरे अंदाज में कहा कि उन्हें सस्पेंड करा दिया जाए। इसे पत्रकार को दी गई खुली धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह का व्यवहार न केवल एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शिक्षा विभाग के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या पहले की शिकायतों पर कार्रवाई न होने से अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या होगी कार्रवाई? क्या होगी जांच? कौन लेगा जिम्मेदारी? अब देखना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या जांच बैठाई जाएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मैं अनिल मिश्रा। सर, ऐसी कितनी स्कूल है जिसमें रिजल्ट घोषित नहीं की है? वास्तव में पूरे ब्लॉक के जो है स्कूल है, उनके पत्रक उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में आना थे और उसका वेरिफिकेशन होने के बाद उनको रिजल्ट घोषित करना था। अभी तक 2 विद्यालय ऐसे हैं जो पत्रक लेकर नहीं पहुँचे, एक मेनी माता और एक सिलावत हाई सेकेंडरी। क्या कारण है? मेनी माता वाले जो है उनके पत्रक में कोई त्रुटि हो गई, तो उन्होंने कल फ़ोन लगा के बताया कि सर हम संशोधन करके आज ले आएंगे, मतलब कल बोला उन्होंने तो आज लेकर आएंगे वो। और सिलावत वालों से भी कोई बात हो नहीं पाई है। उनको खबर भी कि भाई कोई रिजल्ट घोषित करना है तो आप पत्रक ले आए, तो उनके द्वारा कुछ रिप्लाई अभी तो नहीं आया है। तो सर, पिछली बार जैसे हुआ था वैसे ही तो कुछ कारण नहीं बन रहे जो रिजल्ट घोषित नहीं किया जाए? पिछली बार की विशेष मुझे जानकारी नहीं है, असल में पूर्व में दूसरे प्राचार्य थे। जमा करने वो कहीं भी बोल दे। अरे जब प्रिंसिपल तुम हो, तुम्हारा क्या काम है? चलो क्या दायित्व है ये बताओ।
तुम्हारे पास अगर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारा पास नहीं हो रहा है काम, नहीं चल रहा अपना नहीं, अरे तो उसके लिए आप अवगत कराओगे कि नहीं अधिकारी को? कब करवाया, रोज करवाया। तो अधिकारी मतलब झूठ बोल रहा है, उसने झूठ बात, चलो मेरे साथ अभी बात करवाता। मतलब उसने बाइट जो दी है, वीडियो ऑथेंटिक बाइट दी है कि भैया हमारे पास कोई भी सूचना नहीं जारी करी। दीवानी वाला प्रिंसिपल मेरे सुनो मेरी बात, करने आया। सुनो मेरी बात, जब अधिकारी ये कह रहा है कि हमको कोई भी सूचना नहीं दी है नहीं, आपसे हम पक्ष मांग रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हो? नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं इस्तीफा लिख देता हूँ, मेरे को सस्पेंड करा दो आप। रोज उसको बताया, वो गुस्सा नहीं है। नहीं, आपने अभी क्या करा? 3 दिन मेरी बात, जब हम आपसे पक्ष मांग रहे तो आप हमको लिख के क्या होता है यार, कोई नहीं, तो आप हमको अब लिख के क्यों दे रहे? फिर ये बताओ कि इस्तीफा मैं दे देता हूँ। की बात बता रहा हूँ, मैं परेशान इतना हो गया हूँ, मेरे जेब से पैसे कब तक दिया करूँगा यार, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। आप नहीं तो मेरे गाँव के हो आप, नहीं तो आप हम मेरे को क्यों इस्तीफा लिख के दे रहे हैं, ये बताओ। आपको आपका लिखा उस पर एड्रेस? अरे एड्रेस किसी का भी है, बता रहा हूँ कि मैं ऐसा तो आप मेरे सामने लिख के दे रहे कि भैया मेरे को तो इस्तीफा दे देता हूँ। मतलब आपसे हम पक्ष मांग रहे हैं, एक तरफा खबर नहीं चलाने के लिए आपसे हम पक्ष मांग रहे हैं, तो आप हमको लिख के नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? की भावना बता रहा हूँ कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस पद करने से। वो भी आप गाँव के हो, इस नाते बता रहा हूँ आपको, ये बात पहले पता ही नहीं, तो मेरे सामने तो आप इस्तीफा लिख के दे रहे हैं यार सर, ये कौन सा तरीका? दूर मैंने तुम्हारा नाम लिखा क्या उसमें? नहीं तो तुम्हारा लिखा क्या कि मैं तुम्हारा नाम या तुम्हारा जिक्र कर रहा हूँ कि इनसे परेशान हूँ, या ऐसा लिखा क्या? मैंने बता दो। अरे मेरे को उससे हम तो आपसे सिर्फ पक्ष जानना चाह रहे थे कि भाई वास्तव में क्या लिया सबकी। अब आप सीधा सा बता रहे कि यार मतलब मेरी बात, सब प्राचार्य सबके बयान लेके आए तो मौखिक ही लाए ना? नहीं, मौखिक ही लाए वीडियो पे मैं सब वीडियो तो मैं भी तो मौखिक ही बता रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं। तो आप पक्ष चलो बाइट दे दो, आप बाइट दे रहे क्या? क्या बाइट? मैंने तो किसी के सामने आज तक दी नहीं, आपको पता है। नहीं, बाइट दे दो। नहीं, हम तो आपका पक्ष चला रहे हैं, तो वो आप वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप अपना पक्ष देना नहीं चाहते, बताओ कब? आप अपना पक्ष देना नहीं चाहते। आपसे हम अगर पूछ रहे हैं कि सर क्या है, तो आप तो ये कहते हो कि लो इस्तीफा लिख के दे देता हूँ मैं। सब लोगों ने मौखिक बताया, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ कि वो पोर्टल ही चल रहा है यार, यह दिक्कत। अरे वो कहीं भी है, तो आपने सूचना क्यों नहीं करी? किसको नहीं? यार पूरी। और अभी आपसे हम पक्ष मांग रहे, तो आप लिखित में हमको तो कह रहे कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, तो ये कौन सा तरीका है? उसको रूबरू करवाता हूँ अनिल। अरे मेरे को, मेरा काम पत्रकार हूँ मैं, मेरा काम पत्रकारिता है। नहीं जम रही कहीं मैं आपको पक्ष इसलिए जान रहे थे कि एक तरफा खबर नहीं चलाना हमको, तो आपसे हम पक्ष जानते तो आप हमको लिखित में इस्तीफा दे रहे हो। मैंने आपको नहीं दिया, उसके लिखा है कि आपका नाम। अरे तो आपने मेरे सामने तो किया कि यार मैं इस्तीफा लिख देता हूँ। आपको बता के मैं तो मेरा अधिकारी को नहीं, तो मेरे को क्यों बता रहे आप इस्तीफा? यार मैं परेशान होऊंगा तो क्यों नहीं बताऊंगा यार कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ यार। तो आप मेरे को इस्तीफा बता के मतलब आप हमारे को मतलब ब्लैकमेल कर रहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप बताएं तो आपका पैसा ब्लैकमेल यार, आप आपका काम करें। मैंने उसमें जिक्र करा कि आपका बता। तो आपको इस्तीफा देना है तो आप तो ऑफिस में बना के न दो ना, मेरे सामने क्यों लिख रहे हो? आपका नाम लिखता कि मैं इनसे परेशान हूँ या ये मतलब आपसे पक्ष जानना भी आजकल मतलब तकलीफ वाला काम है। रखता ही नहीं, आपको पता ही है। तो आप वही तो लफड़ा ही नहीं कि आप पक्ष नहीं देते, बाद में आप बोलोगे कि यार मेरे बिना पक्ष के खबर चला दी, तो हमने क्या करना ये बताइए आप। आपको जैसे लग रहा है भैया, देखो आप बहुत बड़े पत्रकार हो गए, आपको ये मान